प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बाइबल कहानी साहसी महिला दबोरा की सुनते हैं। साहसी दबोरा। जब इजरायली मुसीबत में फंस गए तो वे यहोवा को पुकारने लगे। तब परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए दबोरा को उनकी मदद के लिए भेजा। दबोरा एक नबिया थी। उसे नबिया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यहोवा उसे भविष्य में होने वाली बातों के बारे में पहले से ही बता देता था। फिर यही बातें वह लोगों को बताती थी। इसके अलावा वह एक न्यायी थी। वह पहाड़ी देश में एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। वहीं पर लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते थे और वह उनका हल बताती थी। उन दिनों में कनान देश में याबीन नाम का एक राजा रहता था। उसके पास 900 युद्ध के रथ थे। उसकी सेना बहुत ही ताकतवर थी और उसी के दम पर उसने कई इजरायलियों को जबरदस्ती अपना गुलाम बना लिया था। उसके सेनापति का नाम सीसरा था। उस समय बाराक इजरायलियों का न्यायी था। एक दिन दबोरा ने बाराक को अपने पास बुलाया और उससे कहा, यहोवा ने कहा है, तू 10,000 आदमियों को लेकर ताबोर पर्वत पर जा। उस पर्वत के नीचे जो घाटी है वहां मैं सीसरा को लाऊंगा। वही मैं तुझे उस पर और उसकी सेना पर जीत दिलाऊंगा। बाराक ने दबोरा से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं जाऊंगा। दबोरा उसके साथ चलने को तैयार हो गई, लेकिन उसने बाराक से कहा, इस जीत के लिए लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि यहोवा सीसरा को एक औरत के हाथों मरवाएगा। दबोरा ने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। बाराक ताबोर पर्वत से उतरकर घाटी में सीसरा के सैनिकों से लड़ने गया। अचानक यहोवा ने जोर की बारिश करवाई जिससे घाटी पानी से भर गई। इस पानी में सीसरा के कई सैनिक डूबकर मर गए, मगर सीसरा अपने रथ से उतरकर भाग गया। वहां से भागते भागते सीसरा यायल नाम की औरत के तंबू के पास आया। यायल ने उसे अपने तंबू में बुलाया और उसे पीने के लिए थोड़ा दूध दिया। दूध पीते ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। तब यायल ने तंबू गाड़ने का एक खूंटा लेकर उस बुरे आदमी के सिर में ठोक दिया। बाद में जब बाराक आया तो यायल ने उसे सीसरा की लाश दिखाई। दबोरा की बात कितनी सही निकली है या नहीं। इस सब के बाद राजा याबीन भी मारा गया। तब इजराइल में एक बार फिर कुछ समय के लिए शांति छा गई। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम इस कहानी में देखते हैं कि जब कनान के राजा याबीन ने अपने सेनापति के साथ मिलकर इजराइल पर आक्रमण किया और इजराइल को अपने कब्जे में ले लिया, तब वह इजरायली देश के लोगों के साथ बहुत अत्याचार करने लगे और इजरायली उनके अत्याचारों से तंग आकर यहोवा परमेश्वर को पुकारने लगे। तब परमेश्वर ने दबोरा नाम की एक भविष्यवक्तिन को उनकी मदद के लिए खड़ा किया।
दबोरा एक नबिया थी और वह भविष्यवाणी करती थी और अपने इस इजरायली लोगों के लिए उनकी परेशानियों का हल बताती थी। और वह परमेश्वर का भय रखने वाली बुद्धिमान और एक साहसी स्त्री थी और वह अपने लोगों का न्याय भी करती थी क्योंकि वह एक न्यायाधीश महिला थी और वह एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर अपने लोगों का न्याय करती थी। और मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं खजूर के पेड़ का मतलब क्या होता है? क्यों दबोरा अक्सर खजूर के पेड़ के ही नीचे बैठती थी और किसी पेड़ के नीचे वह नहीं बैठती थी? क्योंकि मसीह में खजूर को कलीसिया के रूप में बताया गया है और परमेश्वर खजूर की डालियों के लोगों को बताया है। मेरे भाई बहनों, खजूर की डालियां यदि खजूर का पेड़ यदि सूख भी जाता है तब भी खजूर की डालियां कभी भी उस पेड़ से अलग नहीं होती। इसी तरह के सच्चे विश्वासी भी यदि उनके जीवन में कोई भी परेशानी, रोग, बीमारी या समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह से अलग नहीं होते। इसी तरह खजूर के पेड़ की डालियां भी होती है। और मेरे भाई बहनों, दबोरा परमेश्वर पर विश्वास रखने वाली एक पवित्र और सच्ची महिला थी। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने दबोरा पर अपने भविष्यवाणी के दौरान बताया कि वह इजरायलियों को बाराक के द्वारा छुटकारा दिलाएगा, दबोरा ने जब बाराक को अपने पास बुलाया और यहोवा ने कहा है कि वह 10,000 लोगों को अपने साथ लेकर ताबोर पर्वत के नीचे की घाटी के पास जाए और वहीं पर वह सीसरा को भी लेकर आएगा। और तब बाराक ने कहा कि दबोरा, निश्चय तू मेरे साथ चल। दबोरा ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इसमें तेरी कोई तारीफ नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर सीसरा को एक औरत के द्वारा मरवाएगा। और जैसा दबोरा ने कहा ठीक वैसा ही हुआ। मेरे भाई बहनों, हम इस कहानी से सीखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए निश्चय ही किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। मायने नहीं रखता कि वह पुरुष हो या कोई स्त्री, लेकिन जिस किसी के अंदर परमेश्वर के प्रति भय और पवित्रताई और वफादारी और ईमानदारी होती है, निश्चय ही परमेश्वर उन लोगों को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे भाई बहनों, आप में से भी बहुत सी मेरी ऐसी बहनें हो सकती हैं जो अपने परिवार में अपने लोगों के उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए अपने मसीह जीवन में अकेली साहस कर रही हैं। मेरी बहनों, याद रखें, यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय और परमेश्वर के प्रति प्रेम और ईमानदारी और वफादारी है तो निश्चय ही आप भी दबोरा की तरह अपने परिवार छुटकारे के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, क्योंकि आप भी दबोरा की तरह ही एक शक्तिशाली और एक साहसी स्त्री के रूप में परमेश्वर ने आप लोगों को आपके परिवार के उद्धार और छुटकारे के लिए आपको चुना है। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को इस कहानी के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।